कोरोना से जंग में गांव की भूमिका की तारीफ की। कहा, गांव ने दुनिया को दिया 2 गज दूरी का संदेश। कोरोना संकट ने सिखाया आत्मनिर्भरता का पाठ। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने किया स्वामित्व योजना का ऐलान। ड्रोन के जरिए देश के हर गांव में होगी जमीन की मैपिंग। सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा संवाद। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान। अभी देश में नहीं हुआ कोरोना के 3rd स्टेज का संक्रमण। स्वास्थ्य मंत्री बोले, चीन को लौटाई जाएगी खराब पीपीई किट की खेप। दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के बेहतर नतीजे। सीएम केजरीवाल ने कहा, 4 में से 2 मरीज की हालत बेहद हुई बेहतर। ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेशन की अपील। कोरोना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप। कहा, मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है नफरत का माहौल। कल सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगाया था नफरत का वायरस फैलाने का आरोप। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी योगी सरकार। 14 दिन क्वारंटीन पूरा करने वाले मजदूरों की वापसी की योजना पर तैयारी जारी। कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स के एक्टर अक्षय कुमार ने समर्पित किए तेरी मिट्टी सॉन्ग का नया वर्जन। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 27 लाख के पार। अब तक 1,91,000 की मौत। अमेरिका में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,000 के पार। मरने वालों की संख्या बढ़कर 718 हुई। 24 घंटे में 1,684 नए मामले और 37 की मौत। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,604 हुई। 57 जिलों में पहुंचा संक्रमण। 206 मरीज ठीक हुए। अब यूपी में 1,374 एक्टिव केस। बिहार में कोरोना से 197 मरीज संक्रमित। मुंगेर में सामने आए 15 नए केस। 44 लोग दे चुके हैं कोरोना वायरस को मात। अब तक 2 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 56 पॉजिटिव मरीज आए। 9 मरीज हुए ठीक। अब तक 3 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र सबसे आगे। अब तक 6,430 मरीज। 283 की हो चुकी है मौत। गुजरात में 2600 से ज्यादा मरीज। 1,112 की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल 1,846 केस। 92 लोगों की मौत। 210 ठीक हुए। इंदौर में मरीजों का आंकड़ा 1,029 पर पहुंचा। 121 हॉटस्पॉट किए गए चिन्हित। 20 संवेदनशील। एमपी में कोरोना संक्रमितों के लिए शुरू की जाएगी प्लाज्मा थेरेपी। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। स्वास्थ्य विभाग के पास है पर्याप्त सुविधाएं। मौत की संख्या कम। कोरोना के संकट में बेसहारों का सहारा बनी पुलिस। रायपुर में बुजुर्ग की मौत के बाद कराया अंतिम संस्कार। थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों ने दिया अर्थी को कंधा। बस्तर पुलिस ने किया बिहार के युवक का अंतिम संस्कार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही गली में मिले 46 कोरोना संक्रमित। एच ब्लॉक को किया गया सील। स्वास्थ्य मंत्री ने स्थानीय संक्रमण का जताया अंदेशा। प्रदेश में 2008 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। 44 नए संक्रमित मरीज आए सामने। कोरोना से अब तक 31 लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मौतों की संख्या भी 31 हो गई। अभी तक जयपुर में 15, कोटा में 3, भीलवाड़ा में 2, जोधपुर में 2, बीकानेर, अलवर, टोंक, नागौर, भरतपुर, सीकर में 1-1 संक्रमित की मौत हो चुकी है। जयपुर में क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा में चूक। क्वारंटीन सेंटर से गायब हुए 2 लोग। महिला स्थित ज्योति विद्यापीठ में बनाया गया था क्वारंटीन सेंटर। क्वारंटीन सेंटर में जब नाश्ते के लिए सुबह बुलाया गया तो क्वारंटीन किए गए 2 लोग गायब मिले। जयपुर में आए कुल 21 नए पॉजिटिव मरीज। राजधानी जयपुर में कुल पॉजिटिव की संख्या हुई 761। 3 मौत के आंकड़े भी हुए आज सूची में जारी। राजस्थान हाईकोर्ट में कोरोना की एंट्री। राजस्थान हाईकोर्ट का रीडर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रीडर की 2 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी। कल रीडर को एमडीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। रीडर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी हाईकोर्ट को सैनिटाइज करने पहुंची। कोटा शहर में आज कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। 9 बजे आई रिपोर्ट में 18 लोग पॉजिटिव पाए गए। बेकाबू होते कोरोना ने अब टिप्टा इलाके में भी दस्तक दे दी है। टिप्टा के बोहरा मोहल्ला निवासी 26 वर्षीय एक युवक कोरोना संक्रमित मिला है। कोटा सिटी के मकबरा में तैनात कोटा सिटी पुलिस ने हेड कांस्टेबल कोरोना संक्रमित निकला कि आज कोटा ग्रामीण पुलिस का जवान भी कोरोना से ग्रसित मिला है, जिसके बाद चौकी के पूरे स्टाफ को क्वारंटीन में भेजा गया है। कोटा में हॉटस्पॉट मकबरा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल के परिजन भी कोरोना संक्रमित निकले। हेड कांस्टेबल की बेटी के बाद बहन भी निकली संक्रमित। सभी को प्रशासन ने क्वारंटीन में भेजा। कोटा के लाटपुरा इलाके में सब्जी की मांग को लेकर लोगों में हंगामा देखा गया। इलाके में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन लोग लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर इकट्ठा हो गए। जानकारी के बाद रामपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाया। कोटा में बिहार के छात्रों ने बिहार सरकार से अपनी घर वापसी की मांग करते हुए अनशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार के करीब 12,000 छात्र कोटा में फंसे हुए हैं। कई राज्यों ने अपने छात्रों को वापस बुला लिया, लेकिन बिहार सरकार इन छात्रों को बुलाने पर फैसला नहीं ले रही है।
कोटा में फंसे छात्रों का तमाम राज्यों ने वापस बुला लिया है। अब हरियाणा सरकार भी कोटा में लॉकडाउन के बीच फंसे अपने छात्रों को घर वापस बुला रही है। हरियाणा सरकार ने छात्रों को वापस बुलाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों को कोटा भेजा। नागौर की कुचामन सिटी के लिए अच्छी खबर है। शहर से जांच के लिए भेजी गई सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव पाई गई। झालावाड़ के जनाना अस्पताल स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में शहर के 3 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण की जद में आने वाले जिलों की सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। जिले की सीमाओं पर पुलिसकर्मी लगातार हर वाहन की चेकिंग और पूछताछ के बाद ही शहर के बाद अंदर एंट्री कर रहे हैं। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में स्कूल में रुके मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। जी मीडिया पर खबर चलने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने 27 दिन से स्कूल में रुके एमपी के मजदूरों और बच्चों के लिए सुबह के दूध और चाय नाश्ते की व्यवस्था की। बीकानेर के नापासर में रिको एरिया में मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद 20 अप्रैल से शुरू हुई फैक्ट्रियों में पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की गई और यहां काम करने वाले मजदूरों को सोशल डिस्टेंस की पालना करने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई। संक्रमित जिलों से श्रमिकों को आने का सिलसिला इनका जारी है। जैसलमेर से चलकर करीब 20 बसें गजसिंहपुर पहुंची, जहां पर पुलिस ने बसों को नगरपालिका के जरिए सैनिटाइज किया। वहीं शहर के समाज सेवियों ने बस में सवार सभी लोगों को भोजन भी करवाया। सरकार के निर्देशों के बाद दौसा कृषि उपज मंडी को लॉकडाउन के बीच शुरू कर दिया गया। हालांकि मंडी में अनाज की आवक कम हो रही, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि धीरे धीरे आवक बढ़ेगी। जयपुर की सब्जी मंडियों में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो दुकानदार और ना ही खरीदार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं और बड़े खतरे को दावत दे रहे हैं। 12 के सिसवाली कस्बे में कृषि उपज मंडी में भारतीय खाद्य निगम की तरफ से किसानों की गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन मंडी प्रांगण में किसी भी तरह से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। यहाँ किसान, मजदूर और व्यापारी बिना मास्क के मंडी में नजर आ रहे हैं। सीकर जिले के खंडीला कस्बे में लॉकडाउन के दौरान लोग नियमों का पालना नहीं कर रहे। कस्बे के चौपड़ बाजार सहित कस्बे के कई बाजारों में सामान्य दिनों की तरह दुकानें खुल रही। यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कोरोना महामारी के चलते श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। डीएसपी जय सिंह तंवर और थानाधिकारी नाहर सिंह की अगुवाई में पुलिस ने पुराने बस स्टैंड पर बाहर से आने वाली बसों को रोककर गहनता से जांच पड़ताल की। भारत गौरव जैन संत आचार्य मुनि पुलक सागर जी महाराज ने जी मीडिया के जरिए पूरे देश के लोगों को कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने और सरकार का साथ देने का आह्वान किया है। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही पंगत में बैठकर बच्चों को खुद अपने हाथों से खाना परोसा। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति सभागार में कलेक्टर नन्नू मन पहाड़िया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। प्रतापगढ़ में जरूरतमंद परिवारों को राशन किट और गेहूं का वितरण किया गया। कॉलेज मैदान में एसडीएम विनोद मल्होत्रा के निर्देशन में ऐसे 348 परिवारों को राशन बांटा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंस और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की पूरी पालना की गई। मकराना ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ओर से कमेटी के सदस्य महिपाल सिंह राजपुरोहित ने ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को लेकर अपनी मांग उठाई। राजपुरोहित ने लॉकडाउन के चलते टोल मुक्त करने की मांग की, वहीं डीजल के दामों में भी राहत देने की मांग उठाई। और राजस्थान दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार टाक ने प्रेस वार्ता करके सरकार से दुकानदारों को कुल सुरक्षा किट मुहैया करवाने की मांग की है। महासंघ की मांग है कि सरकार दुकानदारों को टेम्परेचर गन, मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने मुहैया करवाए। वहीं सिलेंडर डिलीवरी मैन को पीपीई किट देने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मिड डे मील के खाने को गरीब मजदूरों के काम लेने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। सीकर में शिक्षा मंत्री ने कलेक्ट्रेट के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर कानाराम और एसपी जय यादव सीमलवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान कलेक्टर कानाराम और एसपी ने गुजरात सीमा से लगने वाली मांडली और सरथूना चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। कोटा में नए अस्पताल परिसर के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बनाए गए कोविड-19 आईसीयू में संदिग्ध और पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए कई नई सुविधाएं बढ़ाई गई। यहाँ मरीजों के लिए एक पोर्टेबल डायलिसिस मशीन इंस्टॉल की गई। झुंझुनू पुलिस ने अब बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। झुंझुनू की पिलानी पुलिस ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो बिना मास्क लॉकडाउन में घूम रहे थे।
धौलपुर जिले के बसेड़ी इन दिनों कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस ने शिवम जनरल स्टोर की दुकान खुली पाई जाने पर दुकान को सीज कर दिया। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने से प्रेरित होकर एक ITI छात्र प्रिंस राव ने काफी कम लागत में सैनिटाइजर मशीन बनाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में भेंट की है। इसके बाद मशीन का ट्रायल किया गया है। जयपुर में कोरोना वॉरियर्स का खास ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए थानों को लगातार सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। नागरिक अधिकार संस्थान ने थानों को सैनिटाइज करने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। लॉकडाउन के दौरान नागौर में नूर फाउंडेशन लगातार अपनी सेवाएं दे रहा, जहां लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, वहीं खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पत्रकार बंधुओं के लिए फाउंडेशन ने उपखंड अधिकारी को सुरक्षा के डिब्बे बांटे। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में 2 दोस्तों ने भूखों का पेट भरने का बीड़ा उठा लिया है। नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन विष्णु चौधरी और भाजपा के मुकुंदगढ़ मंडल के पूर्व अध्यक्ष महेश पासोरिया रोजाना 600 लोगों को खाना खिला रहे हैं। पाली के गिरधारी सिंह ढाड़ी के किसान समाज सेवा के कार्य में जुटे हैं। किसानों ने मिलकर 100 क्विंटल आटा और अन्य सामग्री जरूरतमंदों को बांटी है। अलवर में अग्रवाल समाज से जुड़ी अंजनी अग्रवाल समाज सेवा में जुटी और अंजनी रोजाना 300 से 400 तक मास्क बनाकर लोगों को बांट रही है। झुंझुनू में अब पॉजिटिव केस की जगह पॉजिटिव वेब आनी शुरू हो गई है। यही कारण है कि अब झुंझुनू में 41 पॉजिटिव केस में से महज 9 केस पॉजिटिव बचे हैं। शेष 32 केस नेगेटिव हो चुके हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए सीकर झुंझुनू सीमा पर बसे तारापुरा गांव के ग्रामीणों ने खिरोड तारापुरा सीमा को JCB से मिट्टी डालकर सील बंद कर दिया है, जिससे खिरेडी की तरफ से आने वाले सीरियस केस में लोगों को परेशानी हो रही है। कोरोना जंग में आमजन के पूर्ण भागीदारी और जन जागृति के लिए भीलवाड़ा प्रशासन ने पेंटिंग कलाकारों का सहारा लिया। कोरोना के खिलाफ लिखे स्लोगन के साथ बनाए गए रंगोलियों के जरिए लोगों से घरों में रहने, सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े PBM हॉस्पिटल के बाहर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन होने के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। भरतपुर के कलेक्टर और SP ने जिले के लोगों के त्योहारों की शुभकामना देते हुए कहा कि लोग अपने घरों में त्यौहार मनाएं और घरों से बाहर ना निकलें। लोगों को कोरोना के प्रति इम्यून रखने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सक भी पीछे नहीं है। ये लोग कोरोना वॉरियर्स को भी दवा पिलाकर उन्हें इम्यून रखने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में डॉग लवर वीरेन ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुत्तों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया। जयपुर में अलग अलग स्थानों पर वीरेन और उनकी टीम सुबह शाम 1000 से ज्यादा कुत्तों को खाना खिलाती है। चूरू जिला मुख्यालय पर प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने जयपुर से 100 क्विंटल लौकी अपने चूरू निवास पर भेजी। ये लौकी गौशालाओं में वितरित की जाएगी, जो गायों को खाने के काम आएगी। चूरू जिला मुख्यालय पर मोबाइल OPD वैन का शुभारंभ कर दिया गया है। आज ये मोबाइल OPD वैन वार्डों में पहुंची और वैन के जरिए लोगों का उपचार कर उनके घर भेजा जा रहा है। चूरू जिला मुख्यालय पर वार्ड नंबर 26 में पार्षद मदीना बानो की अगुवाई में महिलाओं और युवाओं ने कोरोना योद्धाओं पर फूलों की वर्षा का स्वागत किया। चौबू कस्बे में विधायक रामलाल शर्मा ने कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे नगरपालिका के सफाई कर्मचारी, अग्निशमन कर्मचारी और वाहन चालकों को सम्मानित किया। नगरपालिका में 60 कर्मचारियों को सम्मान किया गया। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों ने फ्लैग मार्च में शामिल कोरोना योद्धाओं, पुलिस, डॉक्टर, मीडिया कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। बांसवाड़ा शहर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस कर्मचारियों ने सभी से घरों में रहने की अपील की है। अलवर में बायोलॉजी के लेक्चरर अरुण शर्मा ने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए गीत की रचना की है, जिसके जरिए उन्होंने पुलिस, चिकित्सा स्टाफ और पत्रकारों की हौसला अफजाई की। 12 के रहने वाले 1.5 साल का मासूम सक्षम राठौड़ कोरोना से बचाव को लेकर संदेश दे रहा। कोरोना से बचाव के उपायों के बारे में बताते हुए सक्षम का खूबसूरत वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। झुंझुनू में 6 साल की बेटी काव्या कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। कक्षा 1 में पढ़ने वाली काव्या का न केवल कोरोना से बचने के उपाय बता रही है, बल्कि सावधानियों के बारे में बाकायदा बता रही है। झालावाड़ के पगारिया थाना क्षेत्र में होमगार्ड के तौर पर तैनात युवक पंकज मारवाड़ी ने आकर्षक नृत्य के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव के संदेश दिए। उन्नति के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से पुलिस के जवान, चिकित्सक और सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने में लगे। कोरोना महामारी का असर खेलों पर भी दिखाई दे रहा है। इसके कारण कई टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए और खिलाड़ी घर के अंदर कैद हो गए। इसी खाली वक्त में कोटा के ताइक्वांडो खिलाड़ी इस खाली वक्त में प्रैक्टिस के जरिए अपनी कमियां दूर कर रहे हैं। शुरू में लॉकडाउन का एक असर ये भी हुआ है कि जिले में क्राइम का ग्राफ काफी कम हो गया है। मारपीट, हत्या, चोरी और गैंगवार की घटनाओं में कमी आई है और घरेलू हिंसा के मामले भी कम हो गए हैं। आमेर तहसील के रुंडल ग्राम पंचायत में PHC में तैनात चिकित्सा कर्मचारी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। PHC में तैनात मेल नर्स रोहताश लांबा और सुभाष चंद्र ने 103 मरीजों की जांच की, जिसमें से सभी मरीज स्वस्थ हैं।
प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी निरंजन ने अपने जन्मदिवस पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हुए उन्हें छाते भेंट किए। कोटा में किराएदार और मकान मालिक के बीच में झगड़े का मामला सामने आया। मामला भीमगंज मंडी इलाके की एक कॉलोनी का है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजमेर के पिसांगन में पुलिस और स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मशीनिया से 8 पेटी अंग्रेजी शराब और 11,05,900 रुपए की नकदी बरामद की। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी मदन सिंह रावत फरार हो गया। सीकर के गांव झाड़ली में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। वन क्षेत्र की करीब 2 हेक्टेयर जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। लॉकडाउन में श्री डूंगरगढ़ नगरपालिका ने लगातार सक्रियता दिखाई है। पॉलीथीन विक्रेता के यहां छापा मारकर बड़ी संख्या में प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी। नगरपालिका कर्मचारियों 70 कट्टे पॉलीथीन जब्त किए। डूंगरपुर जिले के रामपुर बियोला गांव में 2 परिवारों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान बीच बचाव करने आई एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा की तरफ से जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान दस्यु मुक्त बीहड़ दस्यु मुक्त डांग के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी डकैत जवान सिंह को गिरफ्तार किया है। टोंक के देवली में आबकारी विभाग और नसीरदा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और नसीरदा सांसी बस्ती में अवैध रूप से चल रही शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। मौके पर ही 5,000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। सिरोही जिले के उमराड़ी गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में तलवारबाजी हो गई। घटना में 1 की जान चली गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। झुंझुनू के सिंघाना में रहने वाले श्री किशन शर्मा को अपने बेटे बसंत के शव का इंतजार है। दरअसल बसंत ओमान में काम करता था और करीब 1 महीने पहले 26 मार्च को हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी। लॉकडाउन के चलते बसंत का शव अभी तक नहीं आ पाया। जयपुर के चाकसू में पानी की किल्लत बढ़ गई है। गोपीनाथपुरा के उर्फ कुतकपुरा कंजर बस्ती के लोग पीने के शुद्ध पानी को तरस रहे और मजबूरन फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। बारा के अंता इलाके में इन दिनों खेतों की नालाइयों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे एक और जहां वातावरण प्रदूषित हो रहा, वहीं दूसरी ओर मवेशियों के लिए भी चारे की समस्या खड़ी हो रही है। पुष्कर के गांव गनेहड़ा में सूखे चारे के खेत में अचानक आग लग गई। आग से खेत में उगा चारा राख हो गया। दमकल ने आग पर काबू पाया। डूंगरपुर जिले के वलाई गांव के पास माही नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। मोटा गांव निवासी 20 वर्षीय भाविक और 19 वर्षीय कल्पेश माही नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान वो हादसे का शिकार हुए। अजमेर के पिसांगर में रफ्तार का कहर दिखाई दिया, जहां पर एक कार असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में जा पलटी। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। बारा के कवाई कस्बे में बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाया। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल छीतर लाला की मौत के बाद उनका बेटा नहीं होने पर बेटियों ने अर्थी को कंधा दिया और चिता को मुखाग्नि दी। चूरू में श्री बालाजी गौशाला सालासर के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी की ओर से परिंदों के लिए जिले में 1000 कृत्रिम घोंसले लगाए गए हैं। इसके साथ ही परिंदों के लिए परिंदे भी बांधे गए हैं। झुंझुनू में नरहट दरगाह के खादिम परिवार के सदस्य युवा कार्यकर्ता शाहिद पठान ने पक्षियों की सेवा के लिए पूरे गांव में 500 परिंदे लगाए, जिनका शुभारंभ करने और शाहिद का हौसला बढ़ाने के लिए चिड़ावा एसडीएम जेपी गौड़ भी पहुंचे। सीकर में कल हुई बरसात से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। बरसात होने से खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई। सीकर के लोसल, दातारामगढ़, श्री माधोपुर समेत कई इलाकों में बरसात हुई, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। झालावाड़ में गंगधार कस्बे के किराना व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा और तंबाकू के पाउच बरामद किए गए। पुलिस ने व्यापारी संजय राठौर को भी गिरफ्तार किया है। तिवरी तहसील इलाके के बालरवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अज्ञात कारणों से 7 बकरियों की मौत हो गई। बकरियों की अचानक मौत से पशुपालकों में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ के मोखमपुरा में पैंथर एक घर में जा घुसा और आंगन में बंधी बकरी पर हमला कर दिया और मार दिया। पैंथर की हलचल और बकरी के चिल्लाने पर घर के सदस्य बाहर आए और पैंथर अपने शिकार को छोड़कर भाग गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमें याद रखना चाहिए कि इस विजन के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की दूरदृष्टि थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर उदयपुर की बसवाड़ा बड़गांव पंचायत समिति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में बड़गांव विकास अधिकारी डॉक्टर केदार वैष्णव समेत पंचायत समिति के पूरे स्टाफ ने रक्तदान किया।
तो रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी जयपुर में क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे 2 लोगों को साथ साथ अब उनकी धार्मिक आस्थाओं की हिफाजत करना भी प्रशासन के लिए चुनौती है। रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखने वाले लोगों के लिए सहरी और इफ्तार के साथ ही जैन धर्म से जुड़े लोगों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन वो भी निर्धारित समय पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने के लिए जेडीए प्रशासन ने अब विशेष इंतजाम शुरू कर दिया है। जयपुर शहर में क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे लोगों को खाना समय पर और गुणवत्ता वाला पहुंचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। तो वहीं क्वारंटाइन सेंटर्स पर रहने वाले लोगों की धार्मिक आस्थाओं की हिफाजत करना भी प्रशासन के लिए अहम है। रमजान के पवित्र माह को देखते हुए जेडीए प्रशासन ने यहां सहरी और इफ्तार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सहरी और इफ्तार की व्यवस्था के लिए मुसाफिर खाना, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड संस्थाओं ने सहयोग देने के लिए कहा है। ये संस्थाएं अपने स्तर पर सहरी और इफ्तार में उपयोग होने वाले भोजन, फल इत्यादि उपलब्ध करवाएंगी। इसमें समय का खास ध्यान रखा जाएगा। उधर जैन धर्म से संबंधित भी कुछ लोग यहाँ हैं जिन्होंने शुद्ध शाकाहारी यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन उपलब्ध करवाने की बात कही है। इसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है और भोजन उपलब्ध करवाने वाले ठेकेदार को कुछ भोजन बिना लहसुन प्याज के बनाने के निर्देश दिए हैं। जेडीसी कहते हैं कि फिलहाल अलग अलग क्षेत्रों में बने क्वारंटाइन सेंटर्स पर कुल 1991 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। पहले इनकी संख्या लगभग 2700 थी, लेकिन इनमें से 650 से ज्यादा लोगों का क्वारंटाइन का समय पूरा हो गया है और वे सभी कोरोना नेगेटिव वापस अपने घर लौट गए हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में इस समय पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लेकिन कोविड-19 को हराने के लिए राजस्थान पुलिस के कर्मवीर, सिपाही, महिला पुलिसकर्मी से लेकर थानेदार तक 24 घंटे मुस्तैद हैं। परिवार से दूर बिना थके अनवरत देश सेवा में जुटे खाकी के इस कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करते हैं। कोरोना के कर्मवीरों, तुम पर गर्व है। बाड़मेर की सड़कों पर 41 डिग्री के तापमान में तपती गर्मी के बीच कोरोना के ये वर्दी वाले योद्धा सब कुछ भूलकर आपके लिए, हमारे लिए सड़कों पर हैं, ताकि आप कोरोना से महफूज रहें। महिला सिपाही से लेकर थानेदार तक बिना थके, बिना रुके आने जाने वालों की चेकिंग कर रहे हैं। चौराहे पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभा रही हैं ये महिला वॉरियर्स। किसी सिपाही ने अपने बीवी बच्चों को गांव भेज दिया ताकि वो अपनी ड्यूटी निभा सके, तो कोई महिला थानेदार 32 दिनों से एक भी बार छुट्टी पर नहीं गई। परिवार वालों की चिंता और खतरों के बीच इनका उत्साह कम नहीं होता। महामारी जैसे आपातकाल में देश की सेवा करने पर इन कोरोना वॉरियर्स को गर्व है, क्योंकि सभी अपनी ड्यूटी, सभी अधिकारी वगैरह मुस्तैदी से कर रहे हैं, तो हम भी हमारी ड्यूटी अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं लोगों के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। तो छुट्टी का तो ऐसा सोचा भी नहीं है अभी, और लॉकडाउन है तब तक लेंगे भी। घर वाले तो खैर सभी की चिंता करते ही हैं, तो हमारे भी करते ही हैं, शाम को जाके बात कर लेते। जब ये मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, उससे कंटिन्यू मेरी ड्यूटी लगातार जो जनता के इसमें यहाँ ड्यूटी करने के लिए, जनता को समझाने के लिए, ये लॉकडाउन है, आप जनता घर से बाहर न आए। और जब मेरे बच्चे यहाँ हॉस्टल में थे, दोनों बच्चों को मैंने घर भेज दिया है, वो घर पे ही है। जो बाइतू में भीमड़ा गांव है वहाँ रहते हैं, तो कभी सुबह और शाम कभी हम उससे बात कर लेता हूँ, और घर जाना तो इसमें मना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए आप।